एक बार दोस्तों फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ब्लॉग विद एस के सर। मैं आपके सामने एक और नई सीरीज लेके आया हूँ ग्रामर ज्ञान की, जिसमें आप देखेंगे अजीबोगरीब वाक्य, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में स्ट्रेंजेबल सेंटेंसेस। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, मुझे पता है अब तक की सीरीज आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको एक्टिव पैसिव के ऐसे रूल सिखाए जिससे आपको सीखने को बहुत अच्छा ज्ञान मिला होगा, और आगे आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। आपको ऐसी ज्ञान की बातें और ऐसी सेंटेंस मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसमें मैंने आपको एक यहाँ नोट करा रहा हूँ, तो आप ध्यान देंगे। आ रहा हूँ, आना की मीनिंग जो होती है हर बार वो कमिंग नहीं हो सकती। उस सेंटेंस के उपयोग अनुसार ही हम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेरा दुश्मन आ रहा है, यहाँ आप देखिए आ रहा है। दूसरा आप देख रहे होंगे फोन आ रहा है। तीसरा आप देख रहे होंगे आ रही है। चौथा आप देख रहे होंगे आ रहा है, आ रहा है, आ रही है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो आपने यहाँ सेंटेंस देखे होंगे, सब में आ रहा है, आ रहा है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इनकी मीनिंग हर बार कमिंग नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले ही बताया है, हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना है सेंटेंस को, फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें कौन सी मीनिंग सूटेबल होगी, ताकि हमारा एक सेंटेंस अच्छे से काम करे और आपको सीखने को मिले। अब यहाँ देखते हैं, मेरा दुश्मन, ये सब्जेक्ट है इसमें, मेरा दुश्मन। तो हम क्या लिखेंगे? माई इनेमी, माई इनेमी। माई इनेमी, इनेमी मतलब दुश्मन। माई इनेमी। रहा है, इज, इज। आ रहा, कम, रहा की मीनिंग ING लगा देंगे, कमिंग। माई इनेमी इज कमिंग। मेरा दोस्त आ रहा है, आप बना सकते हो माई फ्रेंड इज कमिंग। मेरी माँ आ रही है, माई मदर इज कमिंग। ऐसे आप इसमें बना सकते हो। तो आपको देखना है आना की मीनिंग इस बार तो हमारी कमिंग आई है, लेकिन आगे वाले सेंटेंस में हम देखेंगे उसमें हमारी मीनिंग कम नहीं आएगी। फोन आ रहा है, अब फोन कोई चल के तो आएगा नहीं, ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? फोन इज रिंगिंग। क्योंकि फोन आता नहीं है, फोन में रिंग बजती है, इसलिए हम बोल देते हैं फोन आ रहा है। कभी कभी आपने सुना भी होगा, मम्मी आपका फोन आ रहा है, पापा आपका फोन बज रहा है। तो बजने का संबंध होता है इसके साथ। आना का मीनिंग यहाँ पर बजने से होता है। फोन इज रिंगिंग, बज रहा है। हम बोल तो आम भाषा में देते हैं कि फोन आ रहा है, लेकिन फोन इज रिंगिंग बोलेंगे हम, ऐसे नहीं बोलेंगे फोन इज कमिंग। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मीनिंग है वो कमिंग नहीं लगा सकते अकॉर्डिंग टू रूल्स। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अब आप बताइए इसमें क्या होगा? नहीं आ रही, यानी कि मैं आपकी आवाज सुनने में असक्षम हूँ। असक्षम के लिए नॉट एबल टू लगाते हैं, नॉट एबल टू, ये रूल्स होता है नॉट एबल टू का। तो हम इसको करेंगे, इसमें हम कमिंग तो लगा नहीं सकते, इसलिए आप ध्यान देंगे कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो हम लगाएंगे आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी आवाज सुनने में असमर्थ हूं। तो यहाँ पर आपने देखा आई एम एबल टू, नॉट एबल टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, आपने किसी ने नहीं बताई होगी, आपके लिए ये बहुत जरूरी है समझना। आप देख रहे होंगे, अगला है मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, ये जो मीनिंग है इसकी एक ही मीनिंग होगी। मुंह में पानी आने की मीनिंग एक ही होगी, इस पर आप ध्यान देंगे। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते माई आई वाटर इन माई माउथ, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? मेरे मुंह में पानी आ रहा है, या फ्रॉम आई वाटर कमिंग इन माउथ, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो ये गलत है। हम क्या देखेंगे कि हमें ये आना की मीनिंग कमिंग तो हो ही नहीं सकती। तो हमें क्या यूज करना है? चलिए आइए बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आई एम ड्रूलिंग। ड्रूलिंग, ड्रूलिंग का मतलब होता है मुंह में पानी आना। ड्रूलिंग, DROOLING, ड्रूलिंग। ड्रूलिंग मतलब मुंह में पानी आना। तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कहते हैं ना भाई मिठाई देखकर मुंह में पानी आ गया।
भाई वहां पर खाना बड़ा स्वादिष्ट रहा था, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। बोलते हैं भाई तुम्हारी तो लार टपक रही है। लार टपकने का मतलब क्या होता है? ड्रूलिंग होता है, ड्रूलिंग, मुंह में पानी आना। मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, यानी कि आ रहा है, आना की मीनिंग कमिंग होना हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे रोना, रोना आ रहा है कैसे? भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर कमिंग नहीं होगी इसकी मीनिंग। आप ध्यान दीजिए इस बात पर। बहुत ही सेंटेंस ऐसे होते हैं कि लोग इनको गलत कर देते हैं। होते तो ये सरल हैं, लेकिन मीनिंग ना समझ पाने के कारण इसको हम गलत कर देते हैं, तो वो गलती हो जाता है। तो कैसे बनेंगे? तो इसको हम कैसे बनाएंगे आप देखेंगे मेरे साथ। इसको बहुत ही सरल बनता है ये, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको बना सकते हैं कि अब आप देखेंगे मुझे रोना आ रहा है। तो जब कोई चीज फील की जाती है, अबे रोने में फीलिंग होती है, हंसने में फीलिंग होती है। फील किया जाए, महसूस किया जाए जिस चीज को, रोना एक फीलिंग, एक हम कह सकते हैं सेंसेबल चीज है, वो समझ सकते हैं उसको, फील कर रहा है, रो रहा है। वो मान के चलो कोई प्रॉब्लम हो गई, उसे देख करके उसको रोना आ गया, तो उसने उस चीज को क्या किया? फील किया। मुझे रोना आ रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे इसको आई। तो मुझे की मीनिंग हमने यहाँ पे आई लगाई। तो मैंने बताया फील करते हैं जिस चीज को, हम वहां पर फीलिंग लगा सकते हैं। फील, आई फील लाइक, आई फील लाइक। क्राई, क्राई लगा सकते हैं, बीपिंग लगा सकते हैं, बीपिंग। तो अब हमें पता लगा कि फील लाइक ये जो शब्द है इसको बता रहा है रोना आने को, रोना आ रहा है, तो फील लगा करके हम इसको बना सकते हैं। आई फील लाइक बीपिंग, आई फील लाइक बीपिंग, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ये बनेगा क्योंकि इसमें भी फील है। मुझे हंसी आ रही है, तो आई फील लाइक क्या आ रही है? हंसी आ रही है। हंसना की मीनिंग लाफ, तो लाफिंग करेंगे क्योंकि रही है, तो आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म में, रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में, दोनों में आईएनजी लगाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, आई फील के साथ बनेंगे जिसमें हम फीलिंग हो, सेंसिबल चीजें आती हैं, वहां पर हम फील लाइक लगाते हैं। समझिए आप इसको, आसानी से हो जाता है। यानी कि मैं आपको फिर से नोटिस करा दूं कि आपने देखा होगा यहाँ पर आ रहा है कि मीनिंग हर बार कमिंग नहीं होगी। तो आप सेंटेंस के साथ जुड़े रहिए, आपको और भी आगे बताऊंगा। मुझे बाथरूम आ रहा है, अब घर पे आता है कोई, रास्ते से चल के आ रहे हैं, बाथरूम आता है, तो वो सीधे वो कहता है भाई मुझे आपका वॉशरूम यूज करना है, मुझे वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? मुझे सुसु आ रही है, सुसु आ रही है, तो मतलब मुझे बाथरूम आ रही है, तो आना की मीनिंग कमिंग थोड़ी ना होगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसमें हम एक सिंपल सा बाथरूम आना, सुसु आना, इसकी एक ही शब्द में इसको पूरा कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं नेचर कॉल्स। क्या बोल सकते हैं इसको हम? नेचर कॉल्स। क्यों नेचर क्यों है ये? क्योंकि ये स्वभाव है हर व्यक्ति का, सबके साथ होता है ये, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? नेचर कॉल्स, है ना। इसको अगर बनाना चाहे तो हम फील के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन सेंसिबल नहीं होगा, फिर भी हम बना सकते हैं। 80% आपका वो गलत हो, सही हो सकता है, लेकिन ये 90% तक, 90 से 100% तक ये सही माना जाएगा। नेचुरल कॉल्स, मुझे बाथरूम आ रहा है, आसानी से हो जाएगा, बहुत सरल है ये। ऐसे ही करेंगे इसको। आगे देखेंगे, नल में पानी आ रहा है। अब आना की मीनिंग फिर से देखो आप, आ रहा है कमिंग थोड़ा लगाएंगे, नल में पानी आ रहा है, ऐसे थोड़ा होगा। कैसे बनाएंगे इसको? चलो देखते हैं। तो नल की मीनिंग होती है टैप। चलो टैप लगा दी हमने, टैप इज आ रहा है, चलो इज लगा दी, टैप इज रनिंग, टैप इज कमिंग। क्या हम ऐसे लगाएंगे? भाई हम इसमें आ रहा है, पानी आ रहा है, टैप मतलब टपकना, नल से पानी आना, तो रनिंग लगाएंगे इसमें। हम क्या लगाएंगे? रनिंग, क्योंकि नल में ऐसे पानी चल रहा होता है, क्या होता है? वो आ रहा होता है, टैप खोलते पानी निकलता है, तो टैप इज रनिंग कहेंगे हम उसको। अभी कभी कभी क्या होता है कि कहीं टंकी लगी हुई है, वाटर टैंक लगा हुआ है, टंकी लगी हुई है, उसे खुली छोड़ के आ जाते हैं, तो उसमें से पानी निकलता रहता है। हम क्या कह रहे हैं? उसमें पानी आ रहा है, टंकी में से पानी निकल रहा है, टैप में से पानी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? टैप इज रनिंग। तो आना की मीनिंग है कमिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट, मुझे याद आ रहा है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, होमवर्क में आप मुझे करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे बताएंगे होमवर्क में, कमेंट में बताइए मुझे कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। अगर आपका आंसर सही होता है तो मैं आपको यहाँ पर 3 लाख हार्ट दूंगा।
जवाब दूंगा, आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मेरा चैनल है ब्लॉग विद एसके सर, जिसमें मैं आपको आज एक अजीब सीरीज सिखा रहा हूँ, अजीब और गरीब वाक्य, स्ट्रेंजेबल सेंटेंसेस। मैं आपको ग्रामर के ज्ञान के बारे में बताता रहता हूँ, हर बार सिखाता रहता हूँ। आज कुछ नई सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आप देखे होंगे आना की मीनिंग। आ रहा हूँ की मीनिंग हर बार कमिंग नहीं होती, ये ध्यान रखिए। आ रहा हूँ, मेरा दुश्मन आ रहा है, फोन आ रहा है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बाथरूम आ रहा है, नल में पानी आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। आ रहा है सेंटेंस में सभी जगह आ रहा है, लेकिन हर बार इसकी मीनिंग कमिंग नहीं होगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे और सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही इसको हम बनाएंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ एक होमवर्क में एक सेंटेंस दिया है, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे जुड़े रहिए, अगली सीरीज में इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। हम आपको जरूर बताएंगे इसमें कि इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका सेंटेंस क्या होगा। थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं मैं इसमें आपकी। मुझे याद आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? याद आने की मीनिंग होती है रिमेम्बर। बस आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर याद आना की मीनिंग होती है याद आ रहा है, तो हम रिमेम्बरिंग, रिमेम्बर, रिमेम्बर्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। हेल्प कर दिया मैंने आपकी, आप मुझे करके बताइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार जमाते रहिए, बनाते रहिए। धन्यवाद।